Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 4, motion in a plane. Solving some numericals related to resolution and components of a given vector. Question first. A force of 4 Newton make an angle of 30 degree with the x-axis. यानी एक फोर्स है जो x एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर वर्क कर रहा है, यानी एंगल इज 30 डिग्री. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड y कंपोनेंट्स. अब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 न्यूटन. अब हमें x और y कंपोनेंट में फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो x कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और y कंपोनेंट वर्टिकल है. हमने यहां पर ये ओरिजिन है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, टू साइड्स x एक्सिस और y एक्सिस. यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90. अब यहां पर ये जो हमारा होगा x कंपोनेंट fx और इधर फोर्स का y कंपोनेंट fy. अब ये दोनों पैरेलल हैं तो यहां पर ये भी फाइनली fy है. फ्रॉम फिगर in right angle triangle OA और B कंसीडर कर लिया तो राइट एंगल ट्रायंगल OAB fx यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस f इज इक्वल टू cos थीटा. सो fx is equals to f cos theta. fx is equals to 4 into cos 30 degree. fx is equals to 4 और cos 30 की वैल्यू है √3/2. 2 जा 4. तो जो x कंपोनेंट है इस गिवन फोर्स का, उसका मैग्नीट्यूड है 2√3 न्यूटन. अब हम बात करते हैं y कंपोनेंट की. अगेन फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB साइन थीटा, यानी या फिर ऐसे ले लो परपेंडिकुलर, यानी fy अपॉन हाइपोटेनियस f इज इक्वल टू साइन थीटा. सो fy इज इक्वल टू f sin theta. fy is equal to f 4 Newton into sin 30 degree. तो fy is equal to 4 into sin 30 1/2. So fy is equal to 2 जा 4 यानी 2 न्यूटन. इन x और कंपोनेंट के जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. 4 forces are acting on a point. कोई पॉइंट है जिस पर 4 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं. द फर्स्ट फोर्स इज 200 न्यूटन एक्टिंग ड्यू टू नॉर्थ. पहला फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन. द सेकेंड इज 100 न्यूटन एक्टिंग ड्यू टू साउथ. द थर्ड फोर्स इज 500 न्यूटन acting due to the east, and the fourth force is 300 Newton acting due to west. What is the magnitude and direction of the resultant force acting on a particle? तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए. हमने ये प्लेन पेपर लिया और इस पर x और y एक्सिस ड्रॉ कर दिए और ओरिजिन ये हो गया. अब यहां पर अपवर्ड वर्टिकली नॉर्थ,
डाउनवर्ड वर्टिकली साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ये हमारी डायरेक्शन है और ये ओरिजिन है। तो सपोज कीजिए कि ओरिजिन में ही हमारा एक जो है पॉइंट है। अब इस पर फर्स्ट फोर्स 200 न्यूटन ड्यू टू नॉर्थ, यानी ये 200 न्यूटन वर्क कर रहा है। द सेकेंड इज 100 न्यूटन ड्यू टू साउथ, साउथ में 100 न्यूटन वर्क कर रहा है। आगे है थर्ड फोर्स इज 500 न्यूटन एक्टिंग ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट साइड में 500 न्यूटन है। और फोर्थ जो फोर्स है इज 300 न्यूटन ड्यू टू वेस्ट, ये 300 न्यूटन है। अब इस पॉइंट पर 4 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। अब यहां पर ड्यू टू नॉर्थ एंड साउथ रिजल्टेंट फोर्स, ड्यू टू नॉर्थ एंड साउथ रिजल्टेंट फोर्स F 1 कंसीडर कर लिया, इज इक्वल टू, अब इनके मैग्नीट्यूड 200 और 100 है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 न्यूटन और डायरेक्शन होगी ड्यू टू नॉर्थ, ड्यू टू नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है। अब अगला है ड्यू टू ईस्ट एंड वेस्ट, हमने ईस्ट और वेस्ट का रिजल्टेंट देखा तो F2। सिमिलरली ये भी डायरेक्शन अपोजिट है, तो 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 200। अब मैग्नीट्यूड ईस्ट का ज्यादा है तो डायरेक्शन हो गई ड्यू टू ईस्ट। अब यहां पर एक फोर्स तो ईस्ट में वर्क कर रहा है जिसको हमने F2 शो कर दिया, और एक नॉर्थ में वर्क कर रहा है जिसको F1 कर दिया। F1 का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन और F2 का 200 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमें पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट हो जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है एक्टिंग ऑन द पॉइंट F, तो यहां पर ये हमारा बेस कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो इसके इक्वल होगा, यानी ये भी हमारा जो F1 है वो 100 न्यूटन होगा। तो फ्रॉम फिगर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू रूट F1 100 का स्क्वायर और F2 200 स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू 10,000 और प्लस 2 जा 4 और ये 40,000, यानी हमारा जो F है वो रूट 50,000 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो F इज इक्वल टू रूट 5 इंटू 10 की पावर 4, तो रूट 5 और 10 की पावर 4 रूट से बाहर 10 की पावर 2 न्यूटन। अब यहां पर डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो सपोज डायरेक्शन थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी F1 और अपॉन बेस F2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स F1 अपॉन F2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 100 अपॉन 200, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, one of the rectangular components of a velocity of 80 km per hour is 40 km per hour.
फाइंड द अदर कंपोनेंट। तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो v इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। सपोज कीजिए कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट Vx इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर और वर्टिकल कंपोनेंट इज क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर मैंने ये वेलोसिटी ले ली और यहां पर ये हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये ओरिजिन। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की बोथ साइड्स। तो यहां पर जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है Vy वो इसके पैरेलल है, तो ये भी वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब हमें Vy फाइंड आउट करना है। तो यहां पर एंगल हमने ले लिया कोई सा थीटा। तो फ्रॉम फिगर in given right angle triangle by using Pythagoras theorem v square is equals to vx square plus vy square. So vy square is equals to v square minus x square. तो v हमारा है 80 का स्क्वायर माइनस x Vx यानी 40 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई 6400 माइनस 1600। तो यहां पर 0, 14 और 6, तो यहां पर 8 और 5 माइनस 1 यानी 4। तो Vy इज इक्वल टू रूट 4800। अब अगर बाई दी में 49 होता तो 70 आ जाता। तो Vy की जो वैल्यू है वो समथिंग 69.26 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा अदर कंपोनेंट फाइंड आउट हो गया जबकि फर्स्ट कंपोनेंट गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ऑन ए रेनी डे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड, एक बच्चा ग्राउंड पर खड़ा है। विंड स्टार्ट ब्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। हवा वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो होना स्टार्ट होती है। इन व्हाट डायरेक्शन ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। उसे बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या रखनी होगी? तो सबसे पहले हमें यहां पर डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर दो वर्टिकल कंपोनेंट ले लिए। तो ये नॉर्थ हो गया अपवर्ड, डाउनवर्ड साउथ है, और ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। अब यहां पर कह रहे हैं कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, यानी रेन नीचे की तरफ मूव कर रही है, ये बारिश हो रही है, ठीक है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी VR रेन की वेलोसिटी है और डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। विंड स्टार्ट ब्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से एयर मूव करने लगी। तो जो बारिश की वेलोसिटी है वो इफेक्टिव होगी क्योंकि यहां पर एयर मूव कर रही है। तो रिजल्टेंट स्पीड ऑफ रेन और अम्ब्रेला की डायरेक्शन सपोज वर्टिकली डाउनवर्ड से थीटा एंगल पर रखा है। तो अब यहां पर ये वर्टिकुलर
बट यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये इसके पैरेलल है, तो ये जो वेलोसिटी है वो एयर की है VA। तो VA इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी यहां पर ये 30 है, ये 10 है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे तो V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो V इज इक्वल टू रूट VR स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर। V इज इक्वल टू रूट VR 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू 900 प्लस 100। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन होगी वो रूट 1000 का मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल टू 10√10 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी VA अपॉन बेस यानी VR। सो tan थीटा इज इक्वल टू VA 10 अपॉन 30। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। यानी उस बच्चे को बारिश से बचने के लिए अपना जो अम्ब्रेला है उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड से ईस्ट साइड में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 पर रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। A force is inclined at 60 degree to the horizontal। एक फोर्स है जो हॉरिजेंटल से 60 डिग्री एंगल पर वर्क कर रहा है। If its rectangular component in the horizontal direction be 50 न्यूटन, यानी Fx is equal to 50 न्यूटन गिवन है। Find the magnitude of the force and its vertical component। एक तो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और दूसरा फोर्स का हमें वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है। तो हमने ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हॉरिजन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की बोथ साइड। तो यहां पर ये इसके पैरेलल है, तो यहां ये भी वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। तो अब फ्रॉम फिगर तो हमने यहां पर मेरे को F निकालना है और बेस दिया हुआ है। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस यानी Fx अपॉन हाइपोटेनियस F। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू Fx 50 डिवाइडेड बाई F। अब cos 60 इज इक्वल टू 1/2 is equals to 50 by F. So F is equals to 50 into 2 यानी 100 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स वर्क करेगा। अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हमने tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर Fy अपॉन बेस Fx। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू Fy अपॉन Fx का मतलब है 50। अब cos 60 डिग्री वो tan 60 डिग्री यानी √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू Fy अपॉन 50 क्रॉस प्रोडक्ट। सो Fy इज इक्वल टू 50√3 न्यूटन। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। थैंक्स।